नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो स्टडी मटेरियल हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, उस कड़ी में हम भाग 31 लेकर आए हैं। इस भाग में कुल मिलाकर 16 प्रश्न हैं। ये सभी 16 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या तो उन्हीं के संगत, उन्हीं के नज़दीक दूसरे प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इसके पहले हम इन प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करें, आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम ये जो 16 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली जो परीक्षा है, उसके अतिरिक्त भी किसी भी स्टेट की एजुकेशन सब्जेक्ट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं आज के हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण का कार्य है। विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण जो है, ये करता क्या है, कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है छात्रों के मध्य भेद का पता लगाना। छात्रों के मध्य क्या भेद है, छात्रों के मध्य क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस का पता लगाना विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण का कार्य है। प्रश्न नंबर 2 है, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किसने प्रारंभ किया था? ये जो विभेदक अभिक्षमता परीक्षण है, इसका उपयोग शुरुआत किसने किया था, इसके उपयोग की? तो वो थर्स्टन ने। अब है प्रश्न क्रमांक 3 है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है तो छात्रों की विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वो है छात्रों की विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता की पहचान करने में। छात्रों की किस विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता है, यह जानने के लिए विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक है 4, परीक्षक से संबंधित त्रुटियां। परीक्षक से संबंधित त्रुटियां, देखिएगा इसको बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे परीक्षक की पसंद, परीक्षक का दृष्टिकोण, परीक्षक की पूर्व धारणा, परीक्षक की मनः स्थिति, परीक्षक की थकान, ये किस प्रकार की मापन त्रुटियां हैं? ये सभी क्या है? मापन की त्रुटियां हैं। मापन में जो त्रुटियां हो सकती हैं, तो सब परीक्षक की अलग अलग पसंद हो सकती है, सब परीक्षक का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, हर परीक्षक का पूर्व धारणा अलग अलग हो सकती है, मनः स्थिति, थकान, ये सारी जो त्रुटियां हैं, ये जो परीक्षक से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं, वो व्यक्तिगत त्रुटियों के अंतर्गत आती हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 5, उपकरणों के प्रशासन से संबंधित त्रुटियां। जब हम प्रशासित करते हैं उपकरण को, उससे कौन कौन सी त्रुटियां जन्म लेती हैं? तो वो है अस्पष्ट। जब हम प्रशासित करते हैं तो अस्पष्ट निर्देश में हमारी अस्पष्टता जो होती है, छात्रों की थकान, प्रश्नों की अस्पष्टता आदि किस प्रकार की मापन त्रुटियां हैं? तो ये इनको कहते हैं चर त्रुटियां हैं, ये वेरिएबल एरर है। ये
इसको कहते हैं चर त्रुटियाँ, माने उपकरणों के प्रकाशन से संबंधित त्रुटियाँ हैं ये। जब हम उपकरणों को प्रशासित करते हैं, निर्देश हम अच्छे ढंग से नहीं देते, तब जो त्रुटियाँ हो जाती हैं। छात्रों की जो थकान है उससे जो त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रश्न जब अस्पष्ट होते हैं उससे कुछ त्रुटियाँ होती हैं, आदि जो त्रुटियाँ होती हैं ये हैं वेरिएबल एरर है ये। अब है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है वे त्रुटियाँ जिनके कारण विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जिससे विश्वसनीयता प्रभावित होती है, वो है चर त्रुटियाँ। चर त्रुटियों से विश्वसनीयता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीख जाता है। यह किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन। अब है प्रश्न क्रमांक 8। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इसको किसने कहा है? तो इसको कहा है टीपी नन ने। अब है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है जब किसी समूह के ज्यादा संख्या में छात्र ज्यादा अंक ले आते हैं, ज्यादा संख्या में छात्र ज्यादा अंक ले आते हैं तो कैसा वैषम्य होगा? यहाँ पर क्या होगा? प्रश्न पत्र सरल होगा तब ज्यादा संख्या में छात्र ज्यादा अंक ले आएंगे। तो जब पेपर सरल होता है तो वहां पर ऋणात्मक वैषम्य होता है, तो माइनस जो निगेटिव स्क्यूनेस होता है यहाँ पे। अब एक दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित है। जब प्रश्न सरल होता है तब कैसा, ऐसा भी हो सकता है, जब प्रश्न सरल होता है तब कैसा वैषम्य होता है? तो ऋणात्मक वैषम्य होता है। अब है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम। तो सर्पिल पाठ्यक्रम का जनक कौन है? संप्रत्यय किसने दिया है? तो यह है जेरोम ब्रूनर। प्रश्न क्रमांक 11 है मेटा विश्वविद्यालय का सूत्रपात किसने किया? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है मेटा विश्वविद्यालय का? तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। अब है प्रश्न क्रमांक 12 मेटा विश्वविद्यालय का सूत्र वाक्य क्या है? तो वो है समग्रता केवल विभिन्न हिस्सों पर जोड़ मात्र नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13 है प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम किसने दिया था? प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का नाम, तो ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है यदि सामान्य वितरण में किसी छात्र का जेड मापनी पर प्राप्तांक 1.7 है तो टी मापनी पर प्राप्तांक क्या होगा? तो इस सूत्र से हम निकाल लेंगे 10z+1 होता है, t = 10z+50, t = 10z+50। तो 10 और z की वैल्यू है 1.7, इसको मल्टीप्लाई करके 58 कर देंगे तो 67 आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। दो समूहों की स्थिति में एफ अनुपात तथा टी अनुपात में संबंध क्या होता है? तो वो होता है t = √f या t² = f। क्वेश्चन नंबर 16 विचलनशीलता के मापक हैं। तो पहला है प्रसार, इसको परास भी बोलते हैं, विस्तार भी बोलते हैं। दूसरा है मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। तीसरा है प्रसरण यानी वेरिएंस। चौथा है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। और पांचवा है चतुर्थांश विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन। ये विचलनशीलता के मापक हैं। तो इस पर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा
विचलनशीलता का माप है। एक दे देगा, बाकी सब अलग दे देंगे। या कि दे सकता है कि निम्नलिखित में से विचलनशीलता के मापक कौन नहीं है, तो उसमें 3 इसको दे देगा और चौथा उसको दे देगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम 16 प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पे संपन्न करते हैं। अब दोस्तों पुनः एक बार आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़े रहने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी परीक्षा कोई भी एग्जामिनेशन एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, एजुकेशन में सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये हमारे वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।